तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, सतयुग और कलियुग के संधिकाल में गंगा किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम वरदायनी था। इस गांव में सुचरिता नाम की एक धर्मपरायण स्त्री रहती थी, जिसकी आस्था पर्वों और व्रतों में गहरी थी। उसका विवाह धर्मशील नामक एक अत्यंत सज्जन और नेक हृदय व्यक्ति से हुआ था, जो गांव के लोगों की निस्वार्थ सेवा करता था। विवाह के कुछ वर्ष बाद धर्मशील को एक गंभीर और रहस्यमय बीमारी ने घेर लिया। वैद्यों ने हार मान ली और सुचरिता का मन गहन निराशा में डूब गया। उसने अपने पति के स्वास्थ्य के लिए देवताओं से प्रार्थना की, पर कोई चमत्कार नहीं हुआ। अगले वर्ष जब कार्तिक मास की चतुर्थी करवा चौथ आई, तो सुचरिता ने निश्चय किया कि वह इस बार का व्रत केवल अपने पति की लंबी आयु के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी पूर्ण और तत्काल स्वस्थता के लिए रखेगी। उसने व्रत के सभी नियमों का कठोरता से पालन किया। शाम को जब वह चंद्रोदय की प्रतीक्षा कर रही थी, तभी उसके सामने एक तेजस्वी वृद्ध महिला प्रकट हुई। उनके वस्त्र श्वेत थे और मुख पर अलौकिक शांति थी। सुचरिता ने उन्हें प्रणाम किया। वृद्ध महिला ने स्नेह से पूछा, पुत्री, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तुम्हारा व्रत तो पूर्णता की ओर है। सुचरिता ने आंसू भरी आंखों से अपने पति की बीमारी का सारा हाल सुनाया। वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं करक हूँ, जिसे तुम मिट्टी के करवे के रूप में पूजती हो। मैं केवल दीर्घायु ही नहीं, बल्कि जीवन के हर कष्ट का निवारण भी करती हूँ। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी निष्ठा साधारण नहीं है। तुम आज मेरे साथ मिलकर करक चतुर्थी की विशेष पूजा करो। वृद्ध करक देवी ने सुचरिता को एक गोपनीय मंत्र दिया और कहा कि जब चंद्रमा उदय हो तो वह पहले अपने करवे में भरे जल को देखे, फिर उसी जल को अपने पति के हाथ से पीकर व्रत तोड़े। सुचरिता ने ठीक वैसा ही किया। जब उसने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और करवे के जल को देखा, तो उसे लगा जैसे चंद्रमा की सारी अमृतमयी शीतलता उस जल में समा गई हो। उसने वह जल अपने पति को पिलाया और फिर स्वयं पीकर व्रत तोड़ा। चमत्कार हो गया। अगली सुबह धर्मशील जागृत हुए तो उन्होंने स्वयं को पुनर्तः स्वस्थ महसूस किया। उनकी बीमारी का नामो निशान मिट चुका था। उनके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हुआ था और उनका चेहरा पहले से भी अधिक कांतिमय हो गया था। सुचरिता समझ गई कि करक देवी ने उसकी पुकार सुन ली थी। उसी दिन से गांव में यह मान्यता हो गई कि करवा चौथ का व्रत केवल दीर्घायु का नहीं, बल्कि हर प्रकार के असाध्य रोग और कष्ट को हरने वाला वरदान व्रत है। सुचरिता ने फिर आजीवन करक देवी की पूजा की और अपने पति के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत किया। धर्मशील के पूर्ण स्वस्थ होने के बाद गांव भर में सुचरिता के व्रत और करक देवी के चमत्कार की चर्चा फैल गई। लोग दूर दूर से वरदायनी गांव आने लगे ताकि वे जान सके कि सुचरिता ने ऐसा कौन सा विशेष मंत्र और पूजा विधि अपनाई थी। सुचरिता और धर्मशील ने तय किया कि वे इस वरदान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। वे दोनों समझते थे कि उनकी बीमारी और स्वस्थता दोनों ही ईश्वर की तरफ से एक संकेत थी। उन्होंने गांव में एक छोटा सा सेवा केंद्र स्थापित किया और उसका नाम करक धाम रखा। करक धाम में उन्होंने दो मुख्य कार्य शुरू किए। तारांकन रोग निवारण केंद्र। धर्मशील अपनी बीमारी के दौरान बहुत कुछ सीख चुके थे। अब वह और सुचरिता दोनों मिलकर गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों को शुद्ध जड़ी बूटियां, सांत्वना और उपचार के लिए प्रेरित करते थे। तारांकन व्रत और धर्म का प्रचार। सुचरिता हर कार्तिक चतुर्थी को गांव की अन्य स्त्रियों को बुलाकर करक देवी की विशेष पूजा विधि सिखाती थी। वो उन्हें बताती थी कि व्रत का महत्व केवल भूखा रहने में नहीं, बल्कि मन की निष्ठा, निस्वार्थ प्रेम और सेवा भाव में है। एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं और खेतों की फसलें जल गईं। लोगों के घरों में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। वरदायनी गांव पर घोर विपत्ति आ गई। सुचरिता और धर्मशील ने करक धाम में जमा अपना सारा अनाज लोगों में बांट दिया। लेकिन सूखा इतना लंबा खींचा कि जल्द ही उनका भंडार भी खाली हो गया। लोगों की भूख और पीड़ा देखकर सुचरिता का मन विचलित हो गया। कार्तिक चतुर्थी यानी करवा चौथ आने वाला था। इस बार गांव की स्त्रियों में व्रत रखने का उत्साह नहीं था, क्योंकि उनके पास अन्न जल की कमी थी और वे अपने पतियों के लिए भोजन जुटाने की चिंता में थी। सुचरिता ने सबको एकत्र किया और कहा, इस बार का व्रत अन्न या जल से नहीं, बल्कि अपने हिस्से का भोजन किसी भूखे को देने के संकल्प से होगा।
करवा चौथ के दिन जब सुचरिता ने अपना व्रत शुरू किया तो उसे पता चला कि धर्मशील ने गांव के एक भूखे और वृद्ध व्यक्ति को अपने हिस्से की अंतिम मुट्ठी भर जौ भी दे दी है। शाम को चंद्रोदय से ठीक पहले जब सुचरिता पूजा की तैयारी कर रही थी तो उसे लगा जैसे वह वृद्ध करक देवी का रूप थे। करक देवी ने सुचरिता को दर्शन दिए और कहा, पुत्री सुचरिता, आज तुमने अपनी सबसे बड़ी संपत्ति अपने व्रत के लिए रखा भोजन भी दूसरों को देकर यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा प्रेम केवल पति तक सीमित न बड़ी यह है बल्कि समस्त सृष्टि के लिए है। देवी ने सुचरिता के सामने खड़े होकर आकाश की ओर देखा। उनके करवे से अचानक अमृत के समान शीतल जल की धारा निकली और वह धरती की ओर बहने लगी। उसी क्षण आकाश में घने बादल छा गए और पूरे वरदायिनी गांव में मूसलाधार अमृत वर्षा हुई। सूखे खेत तुरंत हरे भरे हो गए और सभी जल स्रोत फिर से लबालब भर गए। गांव के लोगों ने करक देवी की जय जयकार की। उस दिन से करवा चौथ का व्रत वरदायिनी गांव में दीर्घायु और सेवा धर्म के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। सुचरिता और धर्मशील ने सीखा कि सच्चा व्रत केवल पति के लिए नहीं होता बल्कि संसार की सेवा का रखे ईश्वर को प्रसन्न करने में निहित होता है। करक देवी का वरदान न केवल धर्मशील का स्वास्थ्य वापस लाया बल्कि पूरे गांव को समृद्धि और करुणा से भर दिया। करक देवी द्वारा लाई गई अमृत वर्षा के बाद वरदायिनी गांव की समृद्धि लौट आए। लेकिन सुचरिता और धर्मशील की सेवा की भावना कभी कम नहीं हुई। वे जानते थे कि समृद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है संवेदना। धर्मशील ने अब अपना पूरा समय करक धाम को समर्पित कर दिया। उन्होंने गांव के सभी लोगों को केवल जड़ी बूटियों से ही नहीं बल्कि योग और प्राकृतिक जीवन से स्वस्थ रहने की शिक्षा देना शुरू किया। उन्होंने एक बात पर जोर दिया, शरीर को स्वस्थ रखना भी ईश्वर की सेवा है, क्योंकि इसी शरीर से हम दूसरों की सेवा करते हैं। सुचरिता हर साल करवा चौथ के व्रत को सेवा का संकल्प दिवस के रूप में मनाती थी। उस दिन वह ये सुनिश्चित करती थी कि गांव में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। समय बीता और सुचरिता तथा धर्मशील को 2 पुत्रियां हुई, करुणा और श्रद्धा। सुचरिता ने उन्हें करक देवी के व्रत का सच्चा अर्थ सिखाया। उसने अपनी पुत्रियों से कहा, व्रत केवल पानी या भोजन त्यागने का नाम नहीं है। करवा चौथ का व्रत 3 करवों से बनता है। तारांकन मिट्टी का करवा, ये शरीर का प्रतीक है जिसे शुद्ध और स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। तारांकन जल का करवा, ये प्रेम और करुणा का प्रतीक है जो सभी के लिए बहना चाहिए। तारांकन खाली करवा, ये निस्वार्थता और त्याग का प्रतीक है। हमें हमेशा अपने पास कुछ जगह खाली रखनी चाहिए ताकि हम दूसरों की जरूरतों को भर सकें। जब करुणा और श्रद्धा बड़ी हुई तो उन्होंने अपने माता पिता के सेवा कर्म को और विस्तार दिया। उन्होंने आसपास के गांवों में भी करक धाम की शाखाएं खोली। एक बार करवा चौथ के ठीक पहले गांव में भीषण आग लग गई। कई घर जल गए और लोगों का सब कुछ नष्ट हो गया। करुणा और श्रद्धा ने गांव की सभी स्त्रियों को एकत्र किया और कहा, इस बार हम व्रत रखेंगे, लेकिन हमारा संकल्प है कि चंद्रोदय से पहले हम अपने हाथों से इन पीड़ित परिवारों के लिए नए घर बनाने में मदद करेंगे। उस करवा चौथ के दिन वरदायिनी गांव की स्त्रियों ने अपनी पारंपरिक पूजा छोड़कर हाथों में ईंट और मिट्टी उठा ली। उन्होंने सामूहिक रूप से श्रमदान किया। पुरुष सभी उनकी लगन देखकर उत्साहित हुए और पूरे गांव ने मिलकर कुछ ही घंटों में कई बेघर परिवारों के लिए अस्थायी आश्रय तैयार कर दिए। जब रात को चंद्रमा उदय हुआ तो स्त्रियों ने उन नए आश्रयों के सामने खड़े होकर अर्घ्य दिया। उस रात आकाश से एक दिव्य सुगंध आई। सुचरिता ने अपनी पुत्रियों को बताया कि यह करक देवी की स्वीकृति है। देवी चाहती थी कि उनका व्रत अब केवल पति की दीर्घायु तक सीमित न रहे बल्कि सामाजिक कल्याण और सामूहिक उत्थान का प्रतीक बन जाए। इस घटना के बाद वरदायिनी गांव करुणा का गांव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। करवा चौथ का ये रूप, जहां व्रत के साथ सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया, एक नई परंपरा बन गया। सुचरिता और धर्मशील की कहानी पीढ़ियों तक ये संदेश देती रही कि सच्चा धार्मिक जीवन पूजा पाठ में ही नहीं बल्कि दूसरों के कष्टों को हरने और समाज को एक सूत्र में बांधने में है। करक देवी का वरदान केवल उन्हें स्वस्थ ही नहीं कर पाया बल्कि उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ दी जिसने हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश भर दिया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।